हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का वेक में स्टार्टिंग में। डेस इन्वेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं एमएमटीसी लिमिटेड है। क्वार्टर 3 के इसके रिजल्ट आ गए हैं, तो कैसे आए रिजल्ट उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंपनी के ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी टाइम से दोस्तों देखने को मिल रहा है कि इसकी जो कंडीशन है वो लगातार इस पर डाउन रही है। तो क्या अब इसमें अब डिस इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, वो सारे टॉपिक जो हैं इसमें हम लोग कवर करेंगे। जानेंगे कंपनी की खासियत के ऊपर भी और जो कमियां हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन करिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी पोस्ट होती रहती है। आइए समझते हैं सबसे पहले इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बन सकता है, कहाँ कहाँ पे कमियाँ हैं। तो करंटली दोस्तों ये जो शेयर है 32 रुपीज़ 35 पैसे के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है कंपनी। अर्निंग पर शेयर इसकी 10 की दिखा रहा है। मार्केट कैपिटल इसकी 49 बिलियन से थोड़ी अबव है। प्राइस अर्निंग रेशियो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नीचे पे दिखता है, जो कि सही चीज़ है। अब इसके अगर हम लोग चार्ट पे देखें दोस्तों, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा हर जगह पे रेड है। टुडे में भी नेगेटिव में है। 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू डेट, 1 ईयर का, 5 ईयर का, ऑल टाइम हर समय पे इसका इस टाइम पे नेगेटिव में दिखता है। मतलब बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी लोअर लेवल पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर हम लोग डिटेल देखें तो एक ऐसा भी टाइम था जब ये बहुत नीचे था, तो उस हिसाब रेंज से देखें दोस्तों तो बहुत अच्छा रिटर्न बना था। क्योंकि जब शेयर 12-13 रुपए पे था और फिर उसके बाद 60 रुपए के अराउंड तक गया था, तब तो रिटर्न बहुत अच्छा बना। पर इसी वजह से दोस्तों, जब ये आपको याद होगा, मैं मतलब 2020 के सितंबर से 2000 हम लोगों ने 20 के दिसंबर नवंबर तक हम लोगों ने इसको बहुत जम के डिस्कस किया। उसके बाद इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छे मौके मिले, उसको भी हम लोगों ने अच्छा देखा यहाँ तक। फिर अभी जो है, जो अभी रिजल्ट आया है, इसके बाद से हम लोग इसको कम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए डाउनवर्ड का हमेशा परफॉर्मेंस में हम लोगों को देखने को मिला है कि डाउनवर्ड रहा है। एक उम्मीद बनी थी कि इस लेवल से जो है अपवर्ड मूवमेंट करने के चांसेस बढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब उसके कुछ रीज़न है। अब वो रीज़न दोस्तों इसकी आप कह लीजिए, या तो जो क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स थे इस बार के काफ़ी वीक थे। फिर उसके बाद इसकी जो प्रॉफिट में तो अभी भी दोस्तों, क्योंकि 12 महीने में जो 1157% का प्रॉफिट ग्रोथ है वो स्टिल अभी भी बरकरार है, पर सेल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इसके कमी देखने को मिली है। फिर रिटर्न ऑन एसेट भी इसका नेगेटिव में चल रहा है। बहुत बड़ा पार्ट एक तरीके से प्रोमोटर्स के पास है। बुक वैल्यू बस इसकी 8 रुपये 68 पैसे है, तो फेस वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से मतलब डाटा में कुछ समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें इसकी उल्टी फुल्टी हो रखी हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज देखने को मिलेगा 19% का है। ऑल टाइम हाई एक टाइम पे ये 1800 रुपये के अराउंड तक शेयर ट्रेड करता था। सोचिए 32 रुपीज़ की जगह 1800, तो इस हिसाब से बहुत चीज़ें इसमें चेंज हुई है। जाहिर सी बात है, उसके बाद शेयर प्राइस स्प्लिट हुआ है, तभी इसकी फेस वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इस चीज़ से, इसी वजह से ऑल टाइम रिटर्न में यहाँ पे सिर्फ 97 ही दिखा रहा है। वरना अगर ये 1800 से 1800 से अगर ये 32 रुपये पे आया होता तो बहुत ख़राब दिखाता। तो वो चीज़ रहती है। अब अगर हम लोग इसके दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोगों को बस प्रोज में बस एक ही चीज़ होती हुई दिखाई दी है कि इसका डेप्ट पहले से रिड्यूस हुआ है। पर सिर्फ डेप्ट रिड्यूस करने से ही काम नहीं चलेगा। जैसे कि शेयर ऑलरेडी अभी भी बहुत ज़्यादा अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर डिलीवरी ग्रोथ भी बहुत ख़राब रही है, देखिए नेगेटिव में ही देखने को मिलता है। अदर इनकम से भी बहुत बड़ा इसका चंक में अर्निंग आता है, तो वो तो इतना कुछ ख़राब बात नहीं है। पर यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो दिसंबर का जो डाटा है वो आ चुका है। और यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि 98 करोड़ का यहाँ पे हम लोगों का नेट प्रॉफिट में बना है। जो कि पहले मैंने आपको शायद इस पे जब अपडेट किया था, तो मैंने आपको ये वाले फिगर में बताया था सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हम लोग दोस्तों इसको कॉन्सिडेटेड फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। दिसंबर का बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 98 करोड़ का इनका प्रॉफिट बना, जो कि चलिए ये चीज़ अच्छी देखने को मिलती है कि 2 क्वार्टर से लगातार इसका नंबर अभी नेट प्रॉफिट में प्लस में देखने को मिलता है, वरना इसके नंबर नेगेटिव में ही आ रहे थे।
पर क्योंकि पिछले सितंबर में यहाँ पे बहुत बड़ा अर्निंग का नंबर देखने को मिलता है जो कि अदर इनकम से यहाँ पे ऐड अप हुआ है, इसीलिए नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। तो इसी वजह से जो इस बार के रिजल्ट आए हैं हम लोगों को यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं वो नेगेटिव में रहते हैं, वरना इसने जो इस बार नंबर दिखाया हम लोगों को ये 98 करोड़ का, ये भी बेटर है। अब अगर हम लोग दोस्तों इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि नंबर लास्ट ईयर के नेगेटिव में थे, इस बार 98 प्लस में है। ऊपर पे भी टैक्स से पहले भी 24 करोड़ का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें कुछ ठीक हुई हैं, पर एक दो चीज़ें और आपको नोटिस करनी चाहिए। जैसे आप इसका सेल का नंबर देखेंगे, ऐसा लग रहा है कंपनी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। दिसंबर 2019 में 8000 करोड़ से ज़्यादा का ये चीज़ अपना डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी काम था उसको एक तरीके से समझ लीजिए सेल करती थी। ये देखिए कोविड के टाइम पे भी देखने को मिलेगा हम लोगों को, दिसंबर 2020 में 11,514 का पीक गया था इसका। और इसका क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ इतना खास नहीं होता दोस्तों, ये ऐसा कोई कंपनी नहीं है कि मतलब डिपेंड करता है कैसा प्रोडक्ट कर रही है, वरना कुछ इतना ज़्यादा इनका फाइनेंसिंग भले ही बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट सेल किए पर उसको खर्चे उस पर भी अच्छा खासा आ जाता है। तो 11 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे जब दिसंबर में ऐसा इतना बड़ा सेल किया था। अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो सेल का नंबर है ये और छोटा छोटा होते जा रहा है, और इनका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में, मतलब मार्जिन जो था वो नेगेटिव में हम लोग को पहले तो 0-0 आ रहा था, अब एकदम नेगेटिव में जाने लग गया। तो ये चीज़ें खराब कर रही हैं इस शेयर को, और इसी वजह से जो परफॉर्मेंस में हम लोगों को लगातार गिरावट देखने को मिली है। ये देखिए दोस्तों 2011 के टाइम पे ये अराउंड 70,000 करोड़ रुपीस के अराउंड सेल करती थी। ये देखिए धीरे धीरे इसकी कमी इतनी भयंकर तेजी से हुई है, मतलब बहुत तेजी तरीके से इसके नंबर बीच में फिर इंक्रीज भी हुए थे, ठीक है। 2021 तक यहाँ पे देखिएगा कि बहुत तगड़े में सेल था, लगभग वापस से इसने कवर करके देखिए 11,000 2017 में गया था, उसको वापस से कवर करके इन्होंने 13,000 तक लाया, फिर वापस से ये 11,000 का रहा जो पिछला एफआई हुई था, और इस बार उससे भी हाफ है। मतलब सबसे छोटा जो नंबर इस टाइम पे दिख रहा है पूरे साल का वो इसी बार है। पर यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करनी पड़ेगी कि इसके नंबर जो हैं पर अभी हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं बजाय जब इसने 70,000 करोड़ के अराउंड की सेल किया था। वहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट में बस 26 करोड़ था, यहाँ पे 1671 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखता है। और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये अदर इनकम सोर्स से आ रहा है, ये इसकी खुद की कमाई से नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए अदर नॉर्मल जो इनकम होती है, एक्सेप्शनल आइटम होते हैं जो मतलब ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ पे मतलब एक तरीके से खर्चा किया है, उस वजह से अदर इनकम में ये सब जुड़े हैं। तो पर वही चीज़ है, इसी वजह से हम लोगों को इसका नेट प्रॉफिट बड़े नंबर प्लस में दिख रहे हैं, वरना ये जो डाटा में है बहुत कमी है। और फिर बहुत बड़ा प्रमोटर्स के पास है, तो ये थोड़ी एक अच्छी बात है, पर यहाँ पे थोड़ा इन लोगों को 70 तक करना चाहिए, जिससे और यहाँ पे दूसरे इन्वेस्टर आ सकें, निवेश करें, जिससे ये थोड़ा इनका जो फ्लो है शेयर का वो थोड़ा इंक्रीज हो। करंटली जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 7.47 है, और जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं वो 2.56 की होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। शेयर इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रिस्की माहौल में रहता है क्योंकि बुक वैल्यू से भी ऊपर है। अब या तो इसमें बहुत बड़ा निवेश है क्योंकि बुक वैल्यू देखिए सिर्फ 8 रुपये मतलब 68 पैसे है, और शेयर 32 रुपये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा ऊपर ही देखने को मिलता है। तो अब अगर ये दोस्तों चीज़ें इसकी बेहतर नहीं होती हैं तो ये जो हम लोगों को देखने को मिलेगा और ज़्यादा डाउनफॉल। अभी ये जो आपको पता ही होगा ये किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, ठीक है। तो पहले भी ऐसे ही था, पर पहले जो चीज़ें थी वो ज़्यादा बेटर थी, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती थी। अब ऐसा हो गया है कि इन कंपनियों पे ध्यान कम देके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग में अडानी इंटरप्राइज सबसे ऊपर पे आ जाती है। इस वजह से जो पहले की कंपनियां थी उनको इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, क्योंकि बड़ा कंपटीटर इसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लग गए, ज़्यादा सप्लाई का काम ये करने लग गई, तो इस वजह से अभी इसको हम लोग ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। चार्ट पे बात करते हैं इसके 27 रुपये 45 पैसे पे देखने को मिलता है इसका स्ट्रांग सपोर्ट, और करंटली जो
इसको वीक सपोर्ट नज़र आ रहा है, मतलब जिसके अराउंड आप स्टॉप लॉस लगा के ध्यान से चल सकते हैं, वो 31 रुपये 60 पैसे है। जो लोग खरीदने के लिए जाना चाहते हैं वो करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं, पर बहुत रिस्की हो गया है क्योंकि अब इसकी कंडीशन अगर बेटर होनी है तो इसको चाहिए कि अच्छे नंबर से इसके जो ऑर्डर्स हैं इंक्रीज हों। एक क्वार्टर हम लोग मौका देंगे क्योंकि इस क्वार्टर में इसके नंबर प्लस में आए कम से कम, हो सकता है इससे ये अपनी चीज़ों को बेटर कर सके, क्योंकि बहुत बार इसके नंबर नेगेटिव में ही हमको देखने को मिले हैं। तो इस वजह से ही अपनी चीज़ें अगर ये बेटर कर पाता है तो बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट में फिर ग्रोथ देखने को मिलेगी। वरना इस शेयर का अब जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मुश्किल से वापस से ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। तो यही अपडेट हो जाएगा MMTC लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।